आज हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मृति ईरानी जी, 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या वादा किया था, क्या निभाया की बात नहीं हो रही, क्या नहीं निभाया इसकी बात जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही है। 9 साल 9 सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम चीजें पूछ डाली हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, और चाहे वो इस तरह के मुद्दे हो जैसे चीन का जो हमारे साथ एक चैलेंज बना हुआ है, अडानी मामले के बारे में। ये कांग्रेस के सवालों के जवाब बीजेपी की सरकार देगी? मैं दे रही हूं नाविका जी। आपने कहा क्या आपने वादा किया, क्या निभाया। ये सत्य है कि वादा टॉयलेट का कभी नहीं किया था, लेकिन बिना वादा किए 11 करोड़ टॉयलेट परिवारों के लिए बनाए। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि जनधन योजना चलाएंगे, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से 45 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को जीवन में पहली बार बैंक का खाता दिलवाया। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए मुफ्त की चिकित्सा की सुविधा दिलवाएंगे। आज 23 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान का कार्ड मिल चुका है, 4.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का इलाज मिल चुका है। ये सत्य है कि कभी ये नहीं कहा था कि किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपये देंगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये बैंक में मुहैया कराए। ये सत्य है कि कभी ये नहीं कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, लेकिन ये भी सत्य है कि 4 दशकों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड भी बना। ये सत्य है कि कभी ये कहा नहीं था कि कोविड जैसी एक परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को 1,181 लाख मैट्रिक टन का मुफ्त का अनाज सतत 3 साल हम देंगे, लेकिन बिना वादा किए 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज दिया। इसको भी आज मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि कोविड जैसी महामारी आएगी तो हर नागरिक को मुफ्त की वैक्सीन दिलाएंगे और वो धड़ल्ले से वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना वादा किए हमने 220 करोड़ डोजेज मुफ्त में हमारे नागरिकों को न सिर्फ पहुंचाए, बल्कि ये भी सत्य है कभी वादा नहीं किया था कि 160 देशों की भी मदद करेंगे। 160 देशों की वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हमने मदद भी की। लेकिन हाँ, वादा क्या किया था? धारा 370 हटाएंगे, वादा निभाया। वादा क्या किया था? राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, वो भी वादा पूरा हुआ है। वादा क्या किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे, तो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने आवंटन कर दिखाया। वादा किया था कि भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर पाकिस्तान के नापाक इरादे होंगे तो मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। वादा किया था कि जिस चीज का हम लोग शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास नए संसद भवन का किया, उद्घाटन भी प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। वादा किया, निभाया। स्मृति ईरानी जी, विपक्ष का यह भी कहना है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो नहीं हुई। आपने कहा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें समृद्धि होगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन आपने खुद ही कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सारे लोग गरीब हैं। ये भी सवाल उठा रही है विपक्ष। आप मुझे ये बताएं नाविका जी, 32 करोड़ लोगों को बैंक के खाते में मुद्रा योजना मिली ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें। 32 करोड़ बैंक के ये लोन सर्विस हुए, बैंक का पैसा वापस भी हुआ और फिर लोगों ने लोन लिया ताकि वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके। क्या 32 करोड़ वो लोन झूठ हैं? ईपीएफओ के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्मल नौकरी में जुड़े। क्या ईपीएफओ का वो आंकड़ा झूठ है? 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 5 लाख करोड़ की राशि उनके बैंक के खाते में दिलवाई गई। ये वो राशि है जिससे वो व्यवसाय करती हैं अपने ग्रामीण अंचल में। क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं?
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की आपने चर्चाएं बहुत सुनी, लेकिन देश में 2014 से पहले मात्र 4 या 5 यूनिकॉर्न हुआ करते थे, आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। क्या वो सफलता झूठ है? हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, क्या वो ग्रोथ भी झूठ है? स्मृति ईरानी जी, लेकिन ये भी तो सच है कि पिछले 30 दिनों से हमारे मेडल विनर्स जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आज गंगा में मेडल बहाने गई, बहाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? क्यों किसी ने 6 बजे बहाना है, 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है, जो मैं नहीं करना चाहती। वो जुडिशियल प्रोसेस निष्पक्ष रूप से चले, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की मदद हो सकती है। वो क्यों इस महिला को वंचित करना चाहते हैं निष्पक्ष जांच से, मेरा सवाल ये है। जैसे कि मैंने कहा, अभी से मात्र 2.5-3 घंटे पहले मैं बबीता फोगाट के साथ थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। आपको लगता है बबीता फोगाट जी अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी? स्मृति ईरानी जी, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड कर्नाटक में भी आई है और कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है। पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो चुकी है। क्या कुछ नीतियों में गड़बड़ थी, कुछ वादे पूरे करने में गड़बड़ थी? क्या रीजन था, क्यों ये बीजेपी के साथ हुआ? और विपक्ष शायद इसी बात से बहुत ताकत ले रहा है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी को हरा सकते हैं तो शायद 2024 में भी हम उत्तर भारत से साफ हो गए। मैं वर्तमान में आपसे लखनऊ से बात कर रही हूं नाविका जी। मैं अमेठी की सांसद हूं। 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में जो गांधी खानदान का गढ़ था, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। जहां तक कर्नाटक के चुनावों की बात है, मैं बहुत आभारी हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जो गत 9 वर्षों से कह रही थी कि ईवीएम धोखा है, आज ईवीएम के बारे में चुप है। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो उन पर कटाक्ष करती थी, आज गौरव गान करती हैं लोकतंत्र का। आप ही के चैनल पर विश्लेषण हुआ कैसे बीजेपी का वोट बैंक सफर नहीं हुआ, वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। चुनावी हार जीत राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गौरव है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी हार के लिए ईवीएम को दोष नहीं दिया। स्मृति ईरानी जी, लोग ये भी कहते हैं कि निश्चित है कि कांग्रेस ने जब कर्नाटक का जश्न मनाया, जी आप खत्म करें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को मात दी है। तो क्या कांग्रेस ये स्पष्ट करने की कृपा करेगी, क्या उन्होंने युद्ध का बिगल हिंदुओं के खिलाफ बजाया था? लेकिन ये बात सारे लोग करते हैं और जनता में कहीं ना कहीं लोग ये तो नहीं सोचते कि बीजेपी की सरकार के साथ विपक्ष के जो इस वक्त के रिश्ते हैं वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हमेशा खटास रहती है। अब तो ये बिल्कुल टूट चुके हैं रिश्ते, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो मुद्दा हो CAA का, चाहे वो मुद्दा हो नई संसद का। कहीं पर भी दोनों साइड, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस में मेल की कोई जगह, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। क्या ये एक लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है? मैं बहुत आभारी हूं नाविका जी, मैं बहुत आभारी हूं नाविका जी कि आपने विरोधाभास के पृष्ठभूमि को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा किन विषयों पर विरोधाभास है।
किन विषयों पर खटास है। धारा 370 पर विपक्ष नाराज है। मुझे बताइए, देश को कश्मीर से कन्याकुमारी को तक एक सूत्र में जोड़ने से विपक्ष क्यों नाराज होगा? विपक्ष क्यों चाहेगा कि 800 से ज्यादा भारत सरकार के भारत के संविधान से संबद्ध कानून कश्मीर पर लागू ना हो? जहां तक कि सीएए की बात है, सीएए किसको संरक्षण देता है? सिखों को संरक्षण देता है, जैन समाज को संरक्षण देता है, पारसियों को संरक्षण देता है। क्यों कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जैन, सिख समाज, पारसियों के विरोध में खड़ी हैं? और जहां तक बात रही देश की संसद की, कि संसद मोदी की नहीं, देश की है, देश के नागरिकों की है, देश के संविधान को समर्पित है। नरेंद्र भाई ने बार बार कहा, उन पर कटाक्ष करना उन्हें स्वीकार है, उनसे विरोधाभास हो वो उन्हें स्वीकार है, उनको वंचित रखे इंसाफ से उन्हें वो भी स्वीकार है, लेकिन देश के संसद का अपमान करना ये कांग्रेस को कब से स्वीकार हो गया? जिसका बॉयकॉट किया, क्या उस संसद में पग नहीं धरेंगे अगले सेशन में? स्मृति जी, जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी, आज इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? ग्लास आधा फुल है, आधा खाली है, या पहले भरा हुआ था अब कुछ लेवल नीचे आ गया है? आप कैसे देखती हैं पिछले 9 सालों को? There is a gentleman dedicated to ensuring that the glass is always filled with hope, with expectation, and with all signs of development. That you can be rest assured with. That the Congress looks at the glass half empty, or for that matter, empty in totality. I will only say this, at least we have made sure that no Vadra is stealing the glasses in our country. स्मृति जी, हमसे बात करने के लिए, सवाल पब्लिक के आंसर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते।